नमस्कार। आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। हर्निया क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्निया क्या है। यह एक तरह से हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स होता है वो जब पूरी तरह से वीक हो जाता है तब जो हमारा जो एब्डोमेन के अंदर के जो ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन है, ओमेंटम है या जो अदर कंटेंट्स होते हैं जिनको कवर या लेयर बना के रखता है, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। जब हमारा एब्डोमिनल प्रेशर जब उस पर पड़ता है तब वो जो है एक बल्ज के रूप में हमारा जो इंटेस्टाइन है, ओमेंटम है, ये सारी चीजें जो है बल्ज के रूप में बाहर आ जाते हैं। और इस तरह के जो बल्ज जो दिखते हैं उसी को हम लोग हर्निया करते हैं। हम लोग बात करेंगे इनके कारण के बारे में। तो बेसिकली जो है ओल्ड एज में ये देखा जाता है, जो उसमें क्या होता है कि जो एब्डोमिनल मसल्स है वो नेचुरली वह वीक हो जाता है। तब उस कंडीशन में भी जब हम लोग कुछ हैवी वर्क करते हैं या फिर ज्यादा दिनों से खांसी है, किसी को कंटिन्यूअसली खांसते रहते हैं, या तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ का जो हमारा जो इंटेस्टाइन है या ऑर्गन है वो बल्ज कर जाता है। दूसरा होता है कि अगर किन्हीं का ऑपरेशन हुआ हो और वहां पे अच्छे से उसको टाका नहीं लगाया जाता है, अच्छे से उसको सिला नहीं जाता है, तो बाद में वहां पे क्या होता है कि जब भी प्रेशर पड़ता है तो वो भी बल्ज हो जाता है। तीसरा होता है कि बच्चे के केस में भी होता है, जब उनका और नाल और अम्बिकल कॉर्ड का को काट के निकाला जाता है, उस कंडीशन में जब वहां पे अच्छे से उसको सिला नहीं जाता है तो वहां भी बल्ज होता है। तो ये सब कुछ कारण है। करते हैं टाइप्स ऑफ हर्निया के बारे में। इसमें कुछ कॉमन हर्निया है, कुछ अनकॉमन हर्निया भी है। कॉमन हर्निया में जैसे आपका आता है अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया बेसिकली बच्चों में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि जो हमारा बेली बटन एरिया जो है वहां पे जब हम लोग और नाल और अम्बिलिकल कॉर्ड का कट के निकालते हैं और उस जगह को अच्छे से अगर हम नहीं सिलते हैं तो वहां पे अम्बिलिकस हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आता है इनसिजनल हर्निया। जब हमारा कहीं ऑपरेशन होता है और उस जगह को अगर अच्छे से नहीं सिला जाता है तब वहां पे जब एब्डोमिनल प्रेशर पड़ता है या तो वहां फिर बल्ज हो जाता है। तीसरा होता है हमारा है फीमोरल हर्निया, जो कि जांघ के बाहरी हिस्से में पाया जाता है। यह हर्निया जो है वो फीमेल में ज्यादा देखा जाता है। चौथा है आपका इंग्विनल हर्निया। यह जो है जांघ के अंदर भाग में पाया जाता है और यह मेल में कॉमन है। आपका पांचवा है हाइटल हर्निया, जो कि यह एक कॉमन हर्निया है। यह जो है हमारा है कि पेट के अंदर ही अंदर जो है या फेफड़े की ओर ऊपर वहां पे ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा एक डायफ्राम नाम से जो झिल्ली है वह ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि यह धीरे धीरे फेफड़े की तरफ ऊपर चढ़ जाता है। और एक है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। अब हम लोग बात करते हैं अनकॉमन हर्निया के बारे में। पहला है स्पाइरोमेडियन हर्निया, लंबर हर्निया, इंटरनल हर्निया, ऑब्टुरेटर हर्निया, जो बहुत ही
यह रेयर केस में होता है। हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, यानी सिम्टम के बारे में। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तब वह एक स्वेलिंग बल्ज लेके आता है। बेसिकली बल्ज पेनलेस होता है, लेकिन उसके अंदर खिंचाव बहुत तेज होता है। कभी कभी इतना खिंचाव होने लगता है कि उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और उनको अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिले तो वो काफी परेशानी में पड़ जाता है। अब ऐसे में अगर इनको बार बार नजरअंदाज किया जाए तो वह धीरे धीरे पेनफुल हो जाता है और वहाँ गैंग्रीनस होने के चांसेस भी होते हैं, जिससे वह एक फैटल होने का खतरा रहता है। कभी कभी पेशेंट जो है अंडकोश का स्वेलिंग लेके आता है, तो वहां पे एक सवाल उत्पन्न होता है कि हर्निया है या हाइड्रोसी है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हर्निया है या हाइड्रोसी है? तो हर्निया के केस में क्या होता है कि मैनुअली जो है हमारा जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। कभी कभी जब ऊपर की ओर जब खिंचाव होता है तो ऑटोमेटिक स्वेलिंग कम हो जाता है, लेकिन जब फिर आउटवर्ड उसका जब फॉर्म प्रेशर पड़ता है तो फिर से वह एक बल्ज के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन हाइड्रोसील के केस में क्या होता है कि वह फिक्स रहता है, क्योंकि उसमें पानी भरा होता है, तो उसका जो इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग जो है वह बना हुआ रहता है। लेकिन हर्निया के केस में क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट ये भी बताता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो है इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग जो है वो अपने आप कम हो जाता है, लेकिन जब फिर से हम जब खड़े होते हैं या फिर खांसते हैं या फिर ज्यादा वेट का काम करते हैं तो वह फिर से बल्ज के रूप में बाहर आ जाता है। तो यह एक कॉमन तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि यह हर्निया का केस है या हाइड्रोसील का केस है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। हर्निया कंप्लीटली सर्जिकल बीमारी है, इसमें दवा या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन हम लोग खिंचाव को दूर करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लेते हैं। हम लोग सर्जरी के रूप में इसमें जो है ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेश प्लेसमेंट सर्जरी करके हर्निया को ठीक किया जा सकता है। एग्जाम्पल हर्नियोरेपी, हर्नियोप्लास्टी, हर्नियोटोमी, ये सारी चीजें से हम लोग हर्निया से निजात पाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन के बारे में। तो बेसिकली जो इनका है, पहला फिजिकल एग्जामिनेशन से ही हम लोग पता कर लेते हैं कि यह हर्निया है या नहीं। लेकिन बहुत सारे केसेस में हम लोगों को यह नहीं पता चल पाता है, तब हम लोग सेकेंड नंबर में यूएसजी या सीटी स्कैन के माध्यम से हम लोग हर्निया का पता करते हैं।